क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी इतना पैसा और शोहरत कैसे कमा लेते हैं, जबकि आप दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं खड़ी रहे हैं? यह कोई किस्मत का खेल नहीं है, यह आपके सितारों की गलती नहीं है। यह सब कुछ उस प्रोग्रामिंग का नतीजा है जो आपके दिमाग में बचपन से फिट कर दी गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके पैराडाइम की। आज हम जिस शख्सियत के विचारों की गहराई में उतरने वाले हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि अमीर पैदा होना या गरीब पैदा होना मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आपने अपने दिमाग को किस दौलत के लिए तैयार किया है। बॉब प्रॉक्टर, एक ऐसा नाम जिसने आधुनिक समय में सफलता की परिभाषा ही बदल दी। बॉब प्रॉक्टर का जन्म 5 जुलाई 1934 को हुआ था और उन्होंने 3 फरवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने लाखों लोगों के जीवन में एक ऐसी आग जलाई जो आज भी जल रही है। वे केवल एक लेखक या वक्ता नहीं थे, वे इंसानी क्षमता के एक मास्टर थे। वे फिल्म द सीक्रेट के पीछे के प्रमुख चेहरों में से एक थे, जिसने पूरी दुनिया को आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से परिचित कराया। लेकिन आज हम सिर्फ आकर्षण के नियम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस असली वजह की जिसकी वजह से आकर्षण का नियम या तो आपके लिए काम करता है या फिर फेल हो जाता है। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी को देखिए। क्या आपको लगता है कि आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। समस्या यह नहीं है कि हमें पता नहीं है कि क्या करना है, समस्या यह है कि हम वह करते नहीं हैं जो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि फिट रहने के लिए क्या करना है, हम जानते हैं कि पैसा बचाने और निवेश करने के लिए क्या करना है, लेकिन हम करते नहीं हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और उसे समझना ही आज के इस वीडियो का मकसद है। इसलिए अगले कुछ मिनटों के लिए अपने फोन के नोटिफिकेशन बंद कर दें, दुनिया के शोर को म्यूट कर दें और ध्यान से सुनें, क्योंकि आज हम आपके दिमाग की वायरिंग को बदलने वाले हैं। बॉब प्रॉक्टर का जीवन खुद एक चमत्कार था। 26 साल की उम्र तक वे पूरी तरह से टूट चुके थे, कर्ज में डूबे हुए थे और उन्हें लगता था कि जीवन में उनका कोई भविष्य नहीं है। फिर किसी ने उन्हें नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच दी। उस किताब ने और अर्ल नाइटिंगेल की रिकॉर्डिंग्स ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। 1 साल के अंदर उन्होंने अपनी आय को 4000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 1,75,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया और फिर उसे 10 लाख अमेरिकी डॉलर से भी ऊपर ले गए। ये सब कैसे हुआ? क्या उन्होंने कोई लॉटरी जीती? नहीं, उन्होंने अपने पैराडाइम को बदल दिया था। तो आखिर ये पैराडाइम है क्या? सरल शब्दों में कहें तो पैराडाइम आदतों का एक झुंड है। यह आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज वह प्रोग्रामिंग है जो आपके हर व्यवहार को नियंत्रित करती है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप किस करवट उठते हैं, आप कैसे ब्रश करते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि आप पैसे के बारे में कैसा महसूस करते हैं, ये सब आपका पैराडाइम तय करता है। बॉब कहते थे कि आपका पैराडाइम ही ये तय करता है कि आप साल भर में 50,000 अमेरिकी डॉलर कमाएंगे या 50 लाख अमेरिकी डॉलर। अगर आपका पैराडाइम 50,000 वाला है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप 50 लाख तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर गलती से पहुंच भी गए तो आप उसे खो देंगे, क्योंकि आपका मानसिक थर्मोस्टेट उस स्तर के लिए सेट ही नहीं है। यही कारण है कि लॉटरी जीतने वाले अधिकतर लोग कुछ ही सालों में वापस गरीब हो जाते हैं। उनके पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन उनका पैराडाइम, उनकी मानसिक प्रोग्रामिंग अभी भी गरीबी वाली ही होती है। उनका दिमाग उन्हें वापस उसी आर्थिक स्थिति में खींच लाता है जिसके साथ वे सहज महसूस करते हैं। यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि शायद आप भी इसी जाल में फंसे हैं। आप अमीर बनना चाहते हैं, आप सचेत मन से यानी अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं मुझे अमीर बनना है, लेकिन आपका अवचेतन मन, आपका पैराडाइम कहता है नहीं, पैसा कमाना मुश्किल है या पैसा पेट डीएच पर नहीं उगता। जब आपके सचेत मन और अवचेतन मन में यह लड़ाई होती है तो हमेशा अवचेतन मन ही जीतता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वाकई अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आपको यह बातें समझ आ रही हैं और आपको लगता है कि यह जानकारी आपके जीवन में मूल्य जोड़ने आ रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह एक छोटा सा क्लिक आपके लिए फ्री है, लेकिन यह हमारे चैनल को जिंदा रखने और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट बनाने में बहुत मदद करता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक शब्द लिखे, बदलाव। यह एक शब्द आपके दिमाग को संकेत देगा कि आप तैयार हैं। कमेंट में बदलाव लिखें और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस पैराडाइम को बदला कैसे जाए। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि पैराडाइम को बदलने के केवल 2 ही तरीके हैं। पहला है भावनात्मक आघात, जो आमतौर पर नकारात्मक होता है, जैसे कोई बड़ी दुर्घटना या दिवालियापन जो इंसान को झकझोर कर रख देता है। और दूसरा तरीका
जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वह है लगातार अंतराल पर विचारों की पुनरावृत्ति, यानी रिपीटिशन। आपने गौर किया होगा कि हम स्कूल में कैसे सीखते थे, बार बार रटकर। लेकिन हमें गलत चीजें रटाई गई। हमें रटाया गया कि नौकरी कैसे करनी है, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि मालिक कैसे बनना है। अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने के लिए आपको उन विचारों को बार बार अपने दिमाग में डालना होगा जो आप अपने जीवन में सच करना चाहते हैं। इसे हम ऑटो सजेशन भी कहते हैं। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ शीशे के सामने खाडी डी डी हे होकर मैं अमीर हूं बोलने के बारे में नहीं है। यह भावनाओं के बारे में है। बॉब हमेशा कहते थे, विचारों का तब तक कोई असर नहीं होता जब तक कि वे भावनाओं के साथ न मिल जाएं। आपको अपनी चाहत को महसूस करना होगा। आपको अपनी दौलत को, अपनी सफलता को अपने दिमाग में ऐसे देखना होगा जैसे कि वह पहले से ही आपके पास है। अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, वे अपने वर्तमान परिणामों को देखते हैं और फिर वैसा ही सोचते हैं। मान लीजिए आपके बैंक खाते में अभी $0 है। आप अपना बैलेंस चेक करते हैं, आपको बुरा लगता है और आप सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। यह विचार आपके अवचेतन मन में जाता है और वह आपको और भी ऐसी परिस्थितियां देता है जहां आपके पास पैसा न हो। यह एक दोष चक्र बन जाता है। बॉब प्रॉक्टर का सबसे बड़ा सबक यही है, अपने परिणामों को देखकर सोचना बंद करें। वह सोचें जो आप चाहते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी कह रहे हो। यह सुनने में पागलपन लग सकता है। लोग कहेंगे कि आप वास्तविकता से भाग रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जिन लोगों ने इतिहास रचा है, चाहे वह थॉमस एडिसन हो या एलोन मस्क, उन्हें भी लोग पागल ही कहते थे। उन्होंने वह देखा जो किसी और को नहीं दिख रहा था। इसे ही विजन कहते हैं। आपको अपनी वर्तमान वास्तविकता को नजरअंदाज करना सीखना होगा और अपनी मनचाही वास्तविकता में जीना शुरू करना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी कंपन बदल देते हैं और इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ कंपन है। बॉब प्रॉक्टर अक्सर लॉ ऑफ वाइब्रेशन यानी कंपन के नियम की बात करते थे। वे कहते थे कि आकर्षण का नियम तो केवल एक सहायक नियम है, असली नियम तो कंपन का नियम है। आप जो भी चीज अपने जीवन में चाहते हैं वह एक खास फ्रीक्वेंसी पर है। जैसे रेडियो पर अगर आपको 97.5 FM सुनना है तो आपको अपना ट्यूनर 97.5 पर ही सेट करना होगा। आप 99.0 पर ट्यून करके 97 वाला संगीत नहीं सुन सकते। ठीक उसी तरह अगर आप गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी डर, चिंता और कमी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कभी भी अमीरी को आकर्षित नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें। दौलत एक फ्रीक्वेंसी है। आपको अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से खुद को उस स्तर पर ले जाना होगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 10 साल से नौकरी कर रहा है। वह KDDD मेहनत करता है, ओवर टाइम करता है, लेकिन उसकी तनख्वाह बस इतनी है कि उसका गुजारा चल सके। वह हमेशा महंगाई और खर्चों को लेकर चिंतित रहता है। यह व्यक्ति कमी के पैराडाइम में जी रहा है। अब अगर उसे अचानक $10,000 मिल भी जाए तो कुछ ही दिनों में कोई ना कोई खर्चा आ जाएगा। गाड़ी खराब हो जाएगी, कोई बीमार पड़ DDH जाएगा और वह पैसा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन कमी पर सेट है। उसे लगता है कि पैसा आते ही खर्च हो जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पैराडाइम समृद्धि का है। अगर उसका सब कुछ छिन भी जाए तो वह बहुत जल्द दोबारा अपना साम्राज्य खरीदा कर लेगा, क्योंकि उसका मानसिक ब्लूप्रिंट सफलता के लिए सेट है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा ही हुआ था। वे अरबों डॉलर के कर्ज में गए लेकिन वापस बाउंस बैक कर गए। यह सब मानसिकता का खेल है। लोगों का सबसे बड़ा डर क्या होता है? पैसा खोने का डर। वह कहते थे कि डर आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर और आस्था दोनों एक ही चीज की मांग करते हैं कि आप किसी ऐसी चीज पर विश्वास करें जो आप देख नहीं सकते। डर में आप उस चीज पर विश्वास करते हैं जो आप नहीं चाहते कि हो, जैसे गरीबी, बीमारी, असफलता। और आस्था में आप उस चीज पर विश्वास करते हैं जो आप चाहते हैं कि हो। चुनाव आपका है। आप अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल किस दिशा में करना चाहते हैं? डर की दिशा में या आस्था की दिशा में? एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा जो बॉब ने सिखाई वह है टेरर बैरियर, यानी भय की दीवार। जब भी आप अपने पैराडाइम को बदलने की कोशिश करेंगे, जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, आपको डर लगेगा। यह स्वाभाविक है। आपका पुराना पैराडाइम लेड हाई किए बिना नहीं जाएगा। वह आपको डराएगा, आपको संदेह में डालेगा। वह कहेगा तुम यह नहीं कर सकते, अगर तुम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, यह सुरक्षित नहीं है। इसी बिंदु पर 99% लोग हार मान लेते हैं और वापस अपनी पुरानी सुरक्षित लेकिन औसत जिंदगी में लौट जाते हैं।
लेकिन जो लोग इस टेरर बैरियर को तोड़ ढाकर आगे निकल जाते हैं वही असली सफलता का स्वाद चखते हैं। आपको यह समझना होगा कि वह घबराहट, वह डर दरअसल एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं, आप विकास कर रहे हैं। अगर आपके लक्ष्य आपको डराते नहीं हैं तो वे बहुत छोटे हैं। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, लेकिन यह चुनौती कोई शारीरिक श्रम नहीं है, यह एक मानसिक चुनौती है। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए। अगले 30 दिनों तक मैं चाहता हूं कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करें, एक ऐसा लक्ष्य जो इतना बड़ा हो कि आपको पता भी ना हो कि उसे कैसे हासिल करना है। बॉब इसे सी टाइप गोल कहते थे। ए टाइप गोल वह है जो आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं, जैसे एक नई कार खरीदना जो आपकी पहुंच में है। बी टाइप गोल वह है जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं अगर आप योजना बनाएं। लेकिन सी टाइप गोल वह है जो आप सचमुच चाहते हैं, लेकिन आपको रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि वह कैसे होगा। उसे एक कार्ड पर लिखें, वर्तमान काल में लिखें, जैसे मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि अब मैं, और फिर अपना लक्ष्य लिखें। उदाहरण के लिए, मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि अब मैं हर महीने 50,000 अमेरिकी डॉलर कमा रहा हूं। इस कार्ड को हमेशा अपनी जेब में रखें। दिन में कम से कम 10 बार इसे बाहर निकालें और पीआर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे पढ़ते समय उस खुशी को महसूस करें जो आपको तब मिलेगी जब यह सच हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान यह साबित कर चुका है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। जब आप बार बार किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके दिमाग की भौतिक संरचना बदलने लगती है। आप अपनी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS को सक्रिय कर रहे हैं। यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो यह तय करता है कि आपको क्या नोटिस करना है। जब आप पैसे और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अचानक आपको हर जगह पैसा कमाने के अवसर दिखाई देने लगते हैं जो पहले भी वहीं थे, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आपका पैराडाइम आपको अंधा बनाए हुए था। बॉब प्रॉक्टर ने हमें सिखाया कि पैसा केवल एक साधन है, इसका इस्तेमाल प्यार करने और लोगों की सेवा करने के लिए किया जाना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में पैसे को लेकर नकारात्मक धारणाएं होती हैं, जैसे पैसा सब बुराई की जड़ी है। यह बिल्कुल गलत है। पैसा तो सिर्फ उस व्यक्ति के चरित्र को विस्तार देता है जिसके पास वह है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो पैसे के साथ आप और भी ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। अगर आप बुरे हैं तो पैसा आपको और बुरा बना देगा। इसलिए पैसे से डरे नहीं, उसका स्वागत करें, उसे एक दोस्त की तरह देखें। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए वह है निर्णय लेने की शक्ति। सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और उन्हें बहुत धीरे धीरे बदलते हैं, अगर बदलते भी हैं तो, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और उन्हें बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। निर्णय लेना ही वह चाबी है जो आपके भविष्य के दरवाजे खोलती है। जब आप निर्णय लेते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं। मान लीजिए आप एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं। जब तक आप शायद या देखेंगे की स्थिति में है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस पल आप पक्का निर्णय ले लेते हैं कि मैं यह गाड़ी ले रहा हूं, अचानक रास्ते खुलने लगते हैं। लोन पास हो जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है या एक्स्ट्रा इनकम का कोई सोर्स बन जाता है। इसे ही कहते हैं निर्णय का जादू। आपको अपनी सेल्फ इमेज यानी अपनी आत्म छवि पर भी काम करना होगा। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? जब आप आईने में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? एक सफल, आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति या एक डरा हुआ, असफल व्यक्ति? आपकी बाहरी दुनिया कभी भी आपकी आंतरिक आत्म छवि से बेहतर नहीं हो सकती। हम अपनी सीमाओं से नहीं बल्कि अपनी खुद की बनाई हुई धारणाओं से बंधे होते हैं। बॉब प्रॉक्टर इसे साइबरनेटिक मैकेनिज्म के साथ समझाते थे। जैसे एक एयर कंडीशनर का थर्मोस्टेट कमरे का तापमान नियंत्रित करता है, वैसे ही आपकी आत्म छवि आपकी सफलता का तापमान नियंत्रित करती है। अगर आप खुद को एक अयोग्य व्यक्ति मानते हैं तो सफलता आपके पास आकर भी टिक नहीं पाएगी। आपको खुद को एक राजा या रानी की तरह देखना शुरू करना होगा, इससे पहले कि दुनिया आपको वैसा माने। क्या आप जानते हैं कि आपके पास असीमित क्षमता है? यह सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, यह एक सच्चाई है। कोई भी वैज्ञानिक आज तक यह पता नहीं लगा पाया है कि मानव मस्तिष्क की क्षमता की सीमा क्या है। हम अनंत क्षमता वाले प्राणी हैं, लेकिन हम अपनी खुद की सोच की जेल में कैद हैं। उस जेल की दीवारें बनी हैं अज्ञानता से, और उस जेल से बाहर निकलने की चाबी है ज्ञान। लेकिन किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि इस बात का ज्ञान कि आप कौन हैं और ब्रह्मांड के नियम कैसे काम करते हैं। जब आप इन नियमों को समझना और लागू करना शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे कि आप बदल गए हैं। आपके पुराने दोस्त शायद आपसे दूर हो जाएं क्योंकि अब आपकी फ्रीक्वेंसी उनसे मेल नहीं खाती। यह ठीक है, इसे विकास कहते हैं।
जब आप ऊपर उठते हैं तो आपको उन चीजों को पीछे छोड़ना पड़ रहता है जो आपको नीचे खींच रही है। यह एक अकेली यात्रा हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए ऊपर का नजारा बहुत खूबसूरत है। वहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपकी तरह सपने देखते हैं और जो आपकी तरह उड्डीयचना चाहते हैं। बॉब प्रॉक्टर की शिक्षाओं का निचोड़ डीडीएच यह है कि आपको बाहर से अंदर की तरफ जीना बंद करना होगा और अंदर से बाहर की तरफ जीना शुरू करना होगा। इसका मतलब है कि आप अपनी बाहरी परिस्थितियों को अपने आंतरिक विचारों को नियंत्रित न करने दें। इसके बजाय अपने आंतरिक विचारों से अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलें। अगर आपकी जेब खाली है तो भी अपने दिमाग में अमीर महसूस करें। यह पाखंड नहीं है, यह सृष्टि का नियम है। फेक इट टिल यू मेक इट नहीं, बल्कि बिलीव इट टिल यू बिकम इट। अभी हम इस यात्रा के मध्य में हैं। यह जानकारी पचाना आसान नहीं है, खासकर तब जब हमें पूरी जिंदगी इसके विपरीत सिखाया गया हो। हमें सिखाया गया है जितनी चादर हो उतने पैर पसारो, लेकिन बाप ने सिखाया नई चादर खरीदो और जितने चाहे पैर पसारो। यह मानसिकता का अंतर है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और सोचें, आपकी सबसे बड़ी आदत कौन सी है जो आपको रोक रही है? क्या वह टाल मटोल है? क्या वह खुद पर शक करना है? या वह टीवी या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना है? उस एक आदत को पहचानें, उसे बदलने का निर्णय अभी लें। याद रखें, आदत को मिटाया नहीं जा सकता, उसे केवल बदला जा सकता है। आप एक बुरी आदत को केवल एक अच्छी आदत से ही बदल सकते हैं। अगर आप टाल मटोल करते हैं तो उसे तुरंत काम करने की आदत से बदलें। जैसे ही कोई काम आए उसे तुरंत करें। 1 2 3 गो। अपने दिमाग को सोचने का मौका ही न दें। जब आप ऐसा बार बार करेंगे तो आपके न्यूरॉन्स नए सिरे से वायर हो जाएंगे और आप एक एक्शन लेने वाले इंसान बन जाएंगे। इस वीडियो में हमने अब तक बहुत सी गहरी बातें की हैं। हमने पैराडाइम अवचेतन मन, कंपन के नियम और आत्म छवि के बारे में जाना, लेकिन यह तो सिर्फ हिमशैल का सिरा है। इस ज्ञान को गहराई में उतारने के लिए और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए अभ्यास की जरूरत है। यह एक दिन का काम नहीं है, यह जीवन भर की प्रक्रिया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे ही आप इसे शुरू करते हैं, परिणाम दिखने लगते हैं। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणामों की ओर ले जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जो बॉब ने साझा किया था वह है गिविंग, यानी देने का सिद्धांत। बहुत से लोग अमीर बनने का इंतजार करते हैं ताकि वे दान कर सकें, लेकिन सच यह है कि आपको अमीर बनने के लिए देना शुरू करना होगा। यह ब्रह्मांड का एक खाली स्थान का नियम है। जब आप देते हैं तो आप एक खाली जगह बनाते हैं जिसे भरने के लिए ब्रह्मांड बाध्य है, और वह उसे बढ़ा चढ़ाकर भरता है। चाहे वह पैसा हो, प्यार हो या ज्ञान हो, जो आप चाहते हैं उसे देना शुरू करें। अगर आप प्यार चाहते हैं तो प्यार दें। अगर आप पैसा चाहते हैं तो पैसे के प्रवाह को रोके नहीं, उसे नेक कामों में बहने दें। कंजूसी गरीबी का सीधा रास्ता है, क्योंकि यह कमी के पैराडाइम से आती है। उदारता अमीरी का रास्ता है, क्योंकि यह प्रचुरता के पैराडाइम से आती है। तो दोस्तों, अभी हमने सिर्फ सतह को खुरचा है। यह विषय इतना गहरा है कि इस पर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन मुख्य बात यह है, आप अपने भाग्य के विधाता हैं। आपकी कलम आपके हाथ में है। आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। किसी और को यह हक न दें कि वह बताए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। बॉब प्रॉक्टर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका यह ज्ञान अमर है। यह ज्ञान अब आपके पास है। सवाल यह है कि आप इसका क्या करेंगे? क्या आप इसे सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो समझकर भूल जाएंगे, या आप आज अभी इसी वक्त से अपनी जिंदगी बदलने का संकल्प लेंगे? मैं चाहता हूं कि आप इस जानकारी को बार बार सुने, इसे अपने दिमाग में बस जाने दें, इसे अपने खून में घुल जाने दें, जब तक कि यह आपकी नई सच्चाई न बन जाए। क्योंकि जब तक आपका अवचेतन मन नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, और जब वह बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। यह वादा है। ध्यान दें, यह स्क्रिप्ट का पहला भाग है जहां हमने आधार तैयार किया है और मुख्य अवधारणाओं को गहराई से समझा है। अभी बहुत कुछ आना बाकी है।